बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 70 सीसी के अगले जो फ्रंट जंप होते हैं, जिसको शॉकर्स भी बोलते हैं, शॉक भी बोलते हैं, तो उसको कैसे रिपेयर किया। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें मुकम्मल तफसील के साथ अगले जो फ्रंट जंप होते हैं, जिसको शॉकर्स भी बोलते हैं, वो 70 सीसी के मुकम्मल रिपेयरिंग करने का मैं इसमें तरीका आपको बताऊँगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो टाइम को बचाते हुए चलते अपने काम की तरफ। हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है। तो इसके जो अगले जो फ्रंट जंप है, देख रहे हैं, ये न्यू जंप है, लेकिन ये आवाज़ कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर में लगती है तो इसमें आवाज़ आती है। तो आपको चेक करा देते हैं इसके अंदर आवाज़ कौन सी है पहले, फिर इसको हम जंप को खोलेंगे अगले शॉक को, और खोल के इसमें आपको बताएंगे कि वो आवाज़ किस चीज़ की होती है और क्यों आती है और किस वजह से आती है। अब हम इसको खोलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका व्हील खोलेंगे, मरगार्ड खोलेंगे, उसके बाद ऊपर के जंपों के ये दोनों बोल्ट खोलेंगे, साइड के खोलेंगे और इसके दोनों शॉकर बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिए हैं। तो अब ये देख सकते हैं, ये जंप भी जो है इसका लीक हो रहा है, इसकी सील लीक है और ये न्यू जंप है। तो इसकी सील भी हम डालेंगे और इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है उसको भी हम चेक करेंगे कि आवाज़ किस चीज़ की है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने निकाल लिए हैं। तो ये हमने जंप के जो गिलास होते हैं ये निकाल दिए हैं दोनों, ठीक है। और अब हम इसके जंप खोलेंगे। या ये बोल्ट है हल्की का, ठीक है दोस्तों, उसको खोलेंगे दोस्तों। उसको ये देख रहे हैं इसमें कितना कचरा है, ठीक है। ये मट्टी है, सारी कचरा है, जिसने सील भी काट दी थी, ठीक है दोस्तों। हम ये नट खोलेंगे भाई, इसमें भी कर पाएंगे। शुरू कर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो है ये स्प्रिंग भी कट चुका है, टूट चुका है। इसका रेज़ा है, ये हल्का सा स्प्रिंग इसका टूट गया है और ये स्प्रिंग दब गया है, ठीक है ना। स्प्रिंग भी इसका दब चुका है पूरा। तो हम इसका स्प्रिंग भी चेंज करेंगे और इसकी जो सील है उसको भी न्यू डालेंगे। तो दोस्तों, इसकी सील भी हम न्यू डालेंगे। सील डालने के लिए हम ये जो लॉग लगा हुआ है इसका, ये लॉग निकालेंगे छोटे पेचकस की मदद से। ये देखो, ये लॉग निकाल देंगे। उसके बाद एक मुँह के पेचकस से उसकी सील निकालेंगे। तो दोस्तों, ये इसकी सील है, सील इसकी ख़राब हो चुकी है। सील भी हम न्यू डालेंगे और इसको पूरा वॉश करेंगे और इस सामान को भी सारा वॉश करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जंप भी हम खोल देंगे दोस्तों। इसका भी हल्की का बोल्ट, हल्की वाला बोल्ट जो है ये निकाल लेंगे। उसके बाद ये निकाल लेंगे। उसके बाद 222 नंबर की फिक्स पाने से जो है इसका भी नट खोल लेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग इसका टूटा तो नहीं है, ये ठीक है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ना, ये लोकल है और ये दब चुका है। तो अब इसमें अंदर हम थोड़ा सा हार्ड स्प्रिंग डालेंगे और इसके जो बल हैं ये आप देख सकते हैं, बल छोटे बड़े हो गए, स्प्रिंग भी छोटे बड़े हो गए। तो एक जैसे स्प्रिंग डालेंगे इसमें और स्प्रिंग भी न्यू डालेंगे। सामान वॉश करने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे। सील भी नहीं डालेंगे, स्प्रिंग भी डालेंगे इसमें।
तो दोस्तों ये हमने वॉश कर दिया सामान सारा। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के लिए ये हमारे पास 2 सीलें न्यू हैं। ये इसकी पुरानी सील है, ये आप देख सकते हैं, ये ख़राब भी है। तो अब हम इसके अंदर सील बिठाएंगे। तो दोस्तों सील बिठाने का जो तरीका है ये आप देख सकते हैं। ये जो इसका स्प्रिंग की साइड है ये हम अंदर की साइड करेंगे, और ये जो नंबर वाली साइड है, जो लिखाई वाली साइड है, ये हम ऊपर की साइड करेंगे। इसका जो नंबर है या आपको अगर नज़र आए तो ये इसका नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 35 95। ये इसका सील का नंबर होता है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से बिठाएंगे, देख सकते हैं, इस तरह बिठाएंगे ऐसे, और इसको हल्की हल्की सी हथौड़ी की मदद से इसको अंदर बिठा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये पुरानी वाली जो सील है इसके ऊपर रख के इसको हम हल्के हल्के चोट मारेंगे दोस्तों। उसके बाद ये हम पुरानी वाली जो सील है ये ऊपर से निकाल लेंगे। इसको जो है दोस्तों इस तरह निकाल लेंगे। ये हमारी पुरानी सील है, ये नई सील को अंदर बिठाने के लिए हमने इस्तेमाल करा था। तो इसको अब ये देख सकते हैं सील हमारी बैठ चुकी है। अब इसका ये जो कट बना हुआ ना, इसके अंदर हम ये लॉक लगाएंगे सील का। तो लॉक बिठाने का तरीका ये है कि आप इस तरह इसको हल्का सा बिठाएँ। इस तरह इसको बिठाने के बाद दोस्तों आप पेचकस से इसको इस तरीके से उठा के ये आप देख सकते हैं इस तरह अंदर बिठा दें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये लॉक बैठ चुका है। ये हमारी बोतल जो है ये सील और ये लग के ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये देख सकते हैं, ये दोस्तों पुराने स्प्रिंग हैं जो आपको हमने दिखाए थे, ठीक है, और ये न्यू स्प्रिंग है। अब ये देखें, तो इसके बलों में और इसके बलों में आप फ़र्क देखें कितना है। तो हमारे जो ये स्प्रिंग हैं ये वाले ये ख़राब हो चुके हैं। तो अब हम ये इसमें न्यू स्प्रिंग डालेंगे। इसके आप बल देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुले में, और ये देखें इसके बल बिल्कुल दब चुके हैं, देखें कितना फ़र्क है। तो अब हम ये न्यू स्प्रिंग इसमें डालेंगे। ये स्प्रिंग हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों स्प्रिंग बिठाने का तरीका ये है कि ये जो हमारी जो छोटी जो रॉड है इसके नोज़िल के अंदर हम ये स्प्रिंग इस तरह बिठाएँ। तो इस तरह दोस्तों इसके अंदर बिठाएँगे, और बिठाने के बाद ये हम इसके ये देखो दोस्तों, जब ये लगानी है हमने नोज़िल, तो इसकी ये जो चूड़ी वाली जो साइड है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें चूड़ी वाली साइड, ये हमने जो इसके अंदर चूड़ी है रॉड के अंदर, ये इस साइड से ये चूड़ी वाली साइड ऐसे बिठानी है। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद ये स्प्रिंग है इसका। स्प्रिंग में भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बल हैं वो इस साइड में हैं, छोटे बल जो है वो इस साइड पे हैं। तो छोटे बल जो है ये हम इस साइड पे रखेंगे जो नोज़िल के अंदर लगें। ठीक है दोस्तों, तो 22 का नट इसमें लगाएंगे बंडी। तो ये इस तरह हम इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। अभी इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, ऑयल हम बाद में डालेंगे। ये सिर्फ अभी इसलिए लगाया कि ये जो नोज़िल है इसकी ये कवर हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि ये इस तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए कवर हो जाए कि इसमें हमने एल की बोल्ट वापसी लगाना है। तो इसको बिठाने का तरीका जो है ये ऐसा है कि ये रॉड आपने इस तरह बिठाना है कि इसकी जो ये सील है ये सील ख़राब ना हो, बिल्कुल आराम से इसे बिठाए। उसके बाद ये हल्की बोल्ट है दोस्तों, ये हम टाइट करेंगे इसमें, इसी हल्की से हम टाइट कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये वापसी हम नट खोलेंगे इसका 22 का। ये इस वजह से खोलेंगे कि अभी इसमें हमने ऑयल नहीं डाला ना, तो अभी ऑयल डालेंगे इसमें दोस्तों, इसमें ऑयल डालेंगे। तो दोस्तों ऑयल डालने के बाद ये आप चेक कर लें कि इसमें ऑयल है कितना है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको जैसे इस तरह कर रहे हैं ना, तो ये ऑयल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, तकरीबन ऑयल इतना है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप जो निशान है इसमें, तो ये निशान जो है इसका गिलास का है, जो बड़ा वाला गिलास होता है इसका, और ये जो टी में ऐनक पट्टी में जो टाइट होता है ये उसका है, ठीक है। तो आप अंदाजे से यहाँ तक ऑयल रख लें, ठीक है। या फिर आप स्प्रिंग इसका आसान तरीका स्प्रिंग निकाल के आप देखेंगे तो ये यहाँ तक ऑयल आ रहा है, ठीक है। ऑयल हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। ये इसको हम वापसी टाइट करेंगे दोस्तों। ये हमारे जो है जंग अगला तैयार हो चुका है फ्रंट का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसमें भी लाग लगाएंगे।
ठीक है। स्प्रिंग बिठाएंगे, ठीक है। बिठाने के बाद ये इस तरीके से हम वापसी बिठाएंगे। और ये जो ज़्यादा जो बड़े बल हैं दोस्तों, ये बड़े बल और ये छोटे बल है। ये जो बड़े बल हैं ये ऊपर की साइड रखेंगे, ये छोटे बल हैं ये हम पहले अंदर बिठाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये नट इसमें वापसी और इसी तरीके से दोस्तों हम ये वापसी इसमें बिठाएंगे, ठीक है। ये बिठाने के बाद ये एलकी वाला बोल्ट है, ये इसमें वापसी लगाएंगे बोतल में और एलकी से हम ये टाइट कर देंगे। ये हमने टाइट कर दी है। अब हम इसको वापसी खोलेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ये स्प्रिंग निकालेंगे दोस्तों और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये इस तरह बैठेगा, ये आप इस तरह बिठाएं। ये जो बड़े बल हैं ये ऊपर की साइड, छोटे बल हैं नीचे की साइड, ये हम इस तरह बिठाएंगे। दोस्तों ये आयल हमारा पूरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये 22 mm का नट इसमें वापसी लगाएंगे, टाइट करेंगे। ये जंप हमने अगला भी टाइट कर दिया है इसका नट, ठीक है। ये हमारा ये जंप भी तैयार हो चुका है दोस्तों। ये वर्किंग भी ठीक कर रहा है, ये भी हमारा जंप ओके हो गया है और ये भी हो गया दोस्तों। ये हमारे दोनों फ्रंट जंप जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों जब गिलास बिठाएं इसके अंदर तो ये जो होल जो बने हुए हैं ये तीनों होल, ये दोनों जो मरगाट के बोल्टों के नक्के हैं इसके दरमियान में से रखें, ठीक है दोस्तों। ये रखने के बाद अब हल्के हल्के हथौड़ी से इसको तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गिलास हमारा बैठ चुका है। ये जब हमारा ये रेडी हो गया है, अब हम इसी तरीके से इसमें गिलास बिठाएंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा गिलास जो है ये फिट हो चुका है। ये जंप हमारे दोस्तों रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे जंप रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनकी फ़िटिंग शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वो हमारी हीरो 70 cc है। तो अब इसकी हम फिटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारे जो है बाइक रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, शॉकर भी सही काम कर रहे हैं VIP। ये हमारे उमेर भाई हैं, इनकी गाड़ी के जम थे तो जो हमने रिपेयर करें। तो उमेर भाई आप कैसे हैं, ठीक लग रहे हैं? जी माशाल्लाह अभी तो जम बहुत सही हो गए। पहले तो जैसे रोड पे कुछ गाड़ी चल रही थी कुछ चीज़ टूट गई। अच्छा तो अभी कैसे लगे, बेहतर है? अभी तो माशाल्लाह से बेहतर हो गया, बिल्कुल पानी अभी वर्किंग करें, वर्किंग सही हो रही है इसकी, अच्छी हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो जम न्यू नहीं डलवाए थे? जम न्यू डलवाए थे, बेकार हो गया। अच्छा तो दोबारा कितनी टाइम बाद आवाज़ करें इन्होंने? यही 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद आवाज़ करने लग गए थे, ठीक। चलें जी माशाल्लाह आप चलाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।